एक अमीर और घमंडी लड़का कबीर, जिसकी शादी एक गूंगी लड़की नैना से हो जाती है। वह उसे नफरत करता है, लेकिन एक हादसा उसकी आंखों से नफरत की पट्टी हटा देता है। निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है, कबीर ने चिल्लाते हुए फूलदान जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। दरवाजे पर खड़ी 19 साल की नैना सहम गई। उसकी बड़ी-बड़ी आंखों में खौफ तैर रहा था। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी। नैना बचपन से ही बेजुबान थी। वह सुन सकती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं थी। कबीर शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, घमंडी, जिद्दी और गुस्से वाला। उसके दादाजी ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए कबीर की शादी नैना से करवा दी थी। कबीर को लगता था कि नैना और उसके परिवार ने उसके दादाजी को फंसाकर यह शादी करवाई है। कबीर उसके पास आया और उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा, तुम अपनी मासूमियत का नाटक करके मेरा दिल जीत लोगी? मेरे लिए तुम इस घर के फर्नीचर से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हारी यह खामोशी मुझे काटती है। जाओ यहां से। नैना की आंखों से आंसू टपक कर कबीर के हाथ पर गिरे। कबीर ने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। नैना रोते हुए कमरे से बाहर भाग गई। उस रात कबीर अपने आलीशान बिस्तर पर सोया और नैना ठंडे फर्श पर एक चटाई बिछाकर रोती रही। कुछ दिन बाद कबीर के घर एक बड़ी बिजनेस पार्टी थी। कबीर चाहता था कि नैना सबके सामने ना आए, लेकिन दादाजी की जिद पर नैना को नीचे आना पड़ा। नैना ने एक साधारण सी साड़ी पहनी थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन कबीर की नजर में वह सिर्फ एक बोझ थी। तभी कबीर के कुछ अमीर दोस्तों ने नैना को घेर लिया। एक दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे कबीर, भाभी जी तो कुछ बोलती ही नहीं, क्या बात है? सुना है डिफेक्टेड पीस है। सब जोर जोर से हंसने लगे। नैना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह नजरें झुकाए खड़ी रही। कबीर को गुस्सा आया, लेकिन उन दोस्तों पर नहीं, नैना पर। वह नैना के पास गया और सबके सामने उसका हाथ पकड़कर खींचा। मैंने कहा था ना कि तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेइज्जती हो रही है। जाओ और जाकर किचन में छुप जाओ, वही तुम्हारी जगह है। नैना का दिल कांच की तरह टूट गया। वह बिना कोई आवाज किए वहां से चली गई। उसने ठान लिया कि अब वह कबीर के सामने कभी नहीं आएगी। एक तूफानी रात थी। कबीर अपनी कार से किसी मीटिंग के लिए जा रहा था। बारिश बहुत तेज थी। उसका दिमाग अभी भी नैना के ख्यालों में उलझा था कि तभी सामने से एक ट्रक आ गया। कबीर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिसल गई। एक जोरदार धमाका हुआ और कबीर की दुनिया में अंधेरा छा गया। जब कबीर को होश आया तो वह अस्पताल में था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लाइट जलाओ, कबीर पागलों की तरह चिल्लाया। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर कबीर, एक्सीडेंट में आपके सर पर गहरी चोट लगी है। आपकी आंखों की रोशनी कुछ समय के लिए चली गई है। शायद ऑपरेशन के बाद वापस आ जाए, लेकिन अभी आप देख नहीं सकते। कबीर सन्न रह गया। जो इंसान अपनी मर्जी से दुनिया चलाता था, आज वह लाचार हो गया था। उसे घर ले आया गया। अब वह अपने कमरे में कैद था, अंधेरे में और गुस्से में। कबीर अब और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। वह हर चीज तोड़ता फोड़ता रहता। कोई भी नौकर उसके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करता था। तब नैना ने हिम्मत जुटाई। कबीर प्यास से तड़प रहा था। जग ढूंढने के चक्कर में उसने पानी का गिलास गिरा दिया। कोई है, मुझे पानी दो। सब मर गए क्या? वह चिल्लाया। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने बहुत प्यार से उसके हाथ में पानी का गिलास थमाया। कबीर ने पानी पिया और राहत की सांस ली। कौन हो तुम? नए नौकर हो क्या? नैना चुप रही। कबीर ने फिर पूछा, गूंगे हो क्या? बोलते क्यों नहीं? नैना ने उसके हाथ पर अपनी उंगली से हाँ लिखा। कबीर को लगा
शायद कोई नया मेल नर्स जिसे परिवार वालों ने रखा होगा, क्योंकि उसे पता था नैना तो उसके पास कभी नहीं आएगी। अब रोज यही होने लगा। नैना साये की तरह उसके साथ रहती। जब उसे दर्द होता तो वह उसके सर की मालिश करती। जब उसे नींद नहीं आती तो वह उसके बालों में उंगलियां फेरती। कबीर को उस अनजान शख्स की मौजूदगी से सुकून मिलने लगा। एक रात कबीर बहुत उदास था। उसने अंधेरे में हवा में हाथ लहराया तो उसका हाथ नैना के गाल पर लगा। उसे महसूस हुआ कि वह रो रही है। कबीर ने पूछा, तुम रो रहे हो? क्यों? क्या मेरी वजह से? नैना ने उसका हाथ पकड़कर अपने आंसुओं से भीगे गाल पर रखा। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। यह स्पर्श, यह एहसास उसे जाना-पहचाना लग रहा था। उसने पहली बार किसी के दर्द को महसूस किया। वह बोला, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन जब मेरी अपनी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया तब तुमने मेरा साथ दिया। शुक्रिया। नैना का दिल भर आया। वह चीखकर बताना चाहती थी कि कबीर, मैं नैना हूं, लेकिन उसकी बेबसी उसके गले में फंदा बनकर अटकी थी। 3 महीने बीत गए। कबीर का ऑपरेशन तय हुआ। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कबीर ने उस अनजान साथी का हाथ पकड़ा। जब मेरी पट्टी खुलेगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता हूं। वादा करो तुम यहीं रहोगे। नैना ने उसके हाथ को दबाकर वादा किया। ऑपरेशन सफल रहा। 2 दिन बाद पट्टी खुलने का समय आया। पूरा परिवार कमरे में था। कबीर के माता पिता, दादाजी सब खुश थे। डॉक्टर ने धीरे धीरे पट्टी खोली। कबीर ने पलकें झपकाईं। धुंधली तस्वीरें अब साफ हो रही थी। सबसे पहले उसने अपनी माँ को देखा, फिर उसने इधर-उधर देखा। माँ, वो कहाँ है जिसने मेरी इतनी सेवा की, वो जो बोल नहीं सकता? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इशारे से कोने में खड़ी नैना की तरफ देखा। कबीर की नजर नैना पर पड़ी। वही साधारण सी साड़ी, वही झुकी हुई नजरें और वही खामोशी। कबीर को झटका लगा। नैना, तुम? उसे यकीन नहीं हो रहा था। जिस स्पर्श को, जिस सेवा को वह किसी और का समझ रहा था, वह नैना थी। वह गूंगी लड़की जिसे उसने इतना जलील किया था। कबीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। उसने नैना की आंखों में देखा और बोला, मेरी आंखें तो अब वापस आई हैं नैना, लेकिन सच कहूं, मैं तब अंधा था जब मैं देख सकता था। असली रोशनी तो तुम हो। क्या तुम इस अंधे और घमंडी इंसान को माफ कर पाओगी? नैना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह रोते हुए कबीर के गले लग गई। बिना एक शब्द बोले उसने कबीर को माफ कर दिया था। उसकी खामोश धड़कनें अब कबीर के दिल से बात कर रही थी। उस दिन कमरे में कोई शोर नहीं था, बस 2 दिलों के मिलन की एक मीठी सी धुन थी। वक्त बदल गया। अब कबीर नैना की परछाई नहीं, बल्कि उसकी आवाज बन गया था। कुछ महीने बाद घर में फिर से एक पार्टी थी। वही दोस्त फिर से आए थे। उनमें से एक ने फिर मजाक करने की कोशिश की। अरे कबीर, भाभी जी तो अब भी चुप है, बोर नहीं होते क्या? इस बार कबीर ने नैना का हाथ कसकर पकड़ा। वह मुस्कुराया और गर्व से बोला, मेरी पत्नी बोल नहीं सकती, यह सच है, लेकिन उसकी खामोशी में जो प्यार और सुकून है ना, वह तुम लोगों की खोचली बातों से कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे मेरी नैना ऐसी ही पसंद है, क्योंकि शब्दों से तो झूठ बोला जा सकता है, लेकिन खामोशी हमेशा सच बोलती है। नैना ने कबीर को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा सुकून था जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी। उस रात नफरत हमेशा के लिए हार गई और एक बेजुबान इश्क जीत गया। दोस्तों, कभी कभी हम इंसान की कदर तब करते हैं जब हम टूट जाते हैं। कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नैना के प्यार को समझा। अगर आपको यह खामोश धड़कन की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और कमेंट में बताएं कि आपको अगला पार्ट किस तरह का चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।